वेलकम टू E24। थैंक यू। कैसे वेलकम हो टू आप? यू। किस तरह का जा रहा है आपका बिग बॉस का क्वारंटीन? बस अब मन कर रहा है कि चली जाऊं घर के अंदर, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम्म, क्वारंटीन में। और वही बिल्कुल। ना, एक अनसर्टेनिटी, एक फियर ऑफ द अननोन, और एक अब ये हो रहा है कि हाँ, एटलीस्ट चली जाऊं तो एक माहौल में मैं घुस जाऊं। अभी बस बाहर बिल्कुल। से देख के ना एक इरिटेशन सी हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, क्या मन में आया कविता? आपने बिग बॉस को साइन किया या आपको अप्रोच हुआ? आपने हाँ कहा इस शो के लिए? क्या सोचा आपने? एक्चुअली सोचना क्या, मैं पिछले 18 साल से काम कर रही हूँ, और फर्स्ट सीजन बिग बॉस से ये मुझे ऑफर हो रहा है शो। हम्म, बहुत टेम्पटिंग शो है, क्योंकि नंबर वन शो है। पूरा हिंदुस्तान इसे देखता है। बिग बिल्कुल, बजटेड शो है। ऑफ कोर्स सलमान खान बिल्कुल। साहब है, बहुत मजा आता है देख के कि कितनी मस्ती करते हैं या गुस्सा भी करते हैं। तो एक एटलीस्ट ये लगता है, क्योंकि आजकल तो देखिए सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ बोल दें तो कोई फेसलेस लोग आके हमें सिखाने लग जाते हैं, है ना। कोई बिल्कुल ही बिल्कुल सही। को जरा सी भी अकल नहीं होती, वो हमें ज्ञान देने लगते हैं। तो कम से कम हमें डांटे तो एक एक अच्छा खूबसूरत आदमी तो आके हमें, एक सुपरस्टार तो डांटे। तो हाँ, टेम्पटेशन तो बहुत होती थी कि यार सब जा रहे हैं और सब कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया कमा के भी ला रहे हैं, और उनका खूब आगे भी फिर क्योंकि अ, एक एटलीस्ट फ्रॉम द टाइम द सीजन स्टार्ट्स टू द टाइम द बिल्कुल, नेक्स्ट सीजन कैन स्टार्ट, एक वो जो हाइप बिग बॉस आपको देता है, दैट्स अनडिनाएबल। वो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, द बिल्कुल ओनली सही। थिंग जो मुझे बुरी बिल्कुल सही। लगती थी, जो मुझे डराती थी, डराती है, थी क्या, आज भी जो चीज मुझे नहीं अच्छी लगती, वो यही है, जो अंदर के जो विभत्स रूप के जो झगड़े होते हैं ना, वो कोई भी मतलब उनसे, उन झगड़ों से डर जाए कि नहीं यार, मेरा क्यों, मैं अपने मानसिक संतुलन की मैं अपने बैंड बजाऊं, है ना। यही सोच के मैंने बिल्कुल। हमेशा पहले तो खैर मैं इतनी मसरूफ होती थी कि मतलब नहीं, वक्त ही नहीं था। अभी भी इनफैक्ट लास्ट के कुछ सालों में मन करता था देख के कि यार, एंड फिर मैं देखती थी आजकल एक जमाना डिजिटल का आ गया पूरा। तो वो एक वन वांट्स टू एंजॉय दैट डिजिटल की एक हाइप, एक तो, बट इट यूज टू ऑलवेज स्टॉप मी कि नहीं नहीं, पता नहीं है वहां अंदर। बट 2020 आज का जो टाइम है, जो टाइमिंग है, जो माहौल है, जो कोरोना का टाइम है, आई थिंक वन शुड काउंट हम्म, देयर ब्लेसिंग्स हम्म, and go to a show हम्म। like this, because it's the safest place in the world to be. तो आप बिग बॉस अब तक का फॉलो कर रहे हो? कैसा जा रहा है शो? आपसे हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। 2 सप्ताह हो चुके हैं। कैसा जा रहा मैंने है? लास्ट ईयर बिग बॉस पूरा देखा था, पिछले साल का जो सीजन है वो मैंने पूरा देखा था। मैंने बिल्कुल। हाँ। जिस सीजन में गौहर थी, वो सीजन मैंने पूरा देखा था। बीच के कुछ सीजन्स मेरे हम्म, मिस हुए हैं। अ, हम्म, तो देखिए, कैसा जा रहा है का तो मैं यही कहूंगी कि इस सीजन में मुझे ये लग रहा है सब बहुत ओवर प्रिपेयर होके आए हैं। सब बहुत हम्म। सोच के आए हैं कि हाँ जी, बिग बॉस में ये होता है, ऐसे झगड़ा करोगे तो दिखोगे। तो वो वो चीज जो है ना, उससे मेरे को पर्सनली, मेरे को थोड़ा सा ना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ये लगता है अगर हर कोई अपना ओरिजिनल रूप में रहेगा ना, तो बिल्कुल सही। जो असली पर्सनैलिटी बाहर निकलेगी, बनस्पत इसके कि आप किसी और का चार्म या किसी और का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करें। तो वो बिल्कुल वही सही। वाली कहावत हो जाती है कि बगुला चले हंस की चाल तो अपनी भी भूल जाए। वही वाली बात है, हर हाँ, इंसान के हाँ। अंदर अपनी कैपेबिलिटी, अपनी यूनिक स्पेशल क्वालिटी होती है। उसको बिल्कुल। पहचानना चाहिए, ना ना कि इसके कि आप कोई पुराना हिट फॉर्मूला आप दोबारा लगाने की कोशिश तो आपके हिसाब से इस सीजन में कौन रियल है, कौन फेक है? कुछ अगर आपने देखा हो, कुछ बता सकें आप तो। करें। नहीं, सब मुझे फिलहाल जो है ना, मुझे सब ये लग रहे हैं कि मुझे अभिनव रियल लग रहे हैं। बाकी मुझे लग रहे हैं कि हर कोई हम्म। बहुत ही ज्यादा ओवर तैयारी करके आया है। आप बहुत ही, हमने आपको बहुत सालों से देखा है। आप बहुत स्ट्रांग लगती है, तो मतलब क्या आपका स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू बिग बॉस के घर में दिखेगा हमें ऐसा? बिकॉज हमने बाहर भी कविता कौशिक को देखा है, हमने चंद्रमुखी चौटाला को भी देखा है। तो क्या आपका स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू अंदर घर में दिखने वाला है? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि कोई भी चीज ना रियल रिएक्शन निकले तो मजा आता है उसका।
तो मेरी जो पर्सनैलिटी है, देखिए मैं कुछ भी हम्म। नकली या मैं कुछ भी कैमरा के लिए मैं नहीं करूंगी। मैं हाँ। जेन्युइनली एक मस्तीखोर इंसान हूँ। जब मेरे को आलस आएगा मैं आलस मचाऊंगी, जब मेरे को मस्ती आएगी मैं मस्ती मचाऊंगी, जब मुझे गुस्सा आएगा मैं डांट भी दूंगी किसी को, और जब मुझे लगेगा कि यार ये बेकार की चीज हो रही है तो मैं किसी के मुंह पे हंस भी दूंगी। तो ये सारी चीजें नेचुरली आनी चाहिए, जो इंसान का नेचर बिल्कुल। है। ये नहीं कि अच्छा हाँ। अच्छा चलो अब मैंने मन बना लिया कि अब मैं चिल्लाऊंगी डांटूंगी और अब मैं शोर मचाऊंगी, तो मैं वो बोरिंग हो जाता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत होशियार हो गई है। स्पेशली सोशल बिल्कुल। मीडिया के आने से हर कोई जो है एक्टर और डायरेक्टर बन चुका है। आप देखिए हाँ। इतना टैलेंट है हमारे देश में। इतना आप अगर आप आज अपना इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाए ना, आप शाम तक एक जगह बैठे रह सकते हैं देखते देखते, है ना, क्योंकि इतनी बिल्कुल वैरायटी है, बिल्कुल। इतना एंटरटेनमेंट है। तो ऑडियंस बहुत हाँ। होशियार है, उनको भी पता है ये हाँ। जान के हो रहा है, ये असली नहीं है। So I just बिल्कुल। want that things should be real. Only then there will be fun in the हम्म। house. अच्छा, सीनियर्स को लेकर कविता आपका क्या रिएक्शन है? सिद्धार्थ गए थे, हिना है, गौहर थी, तो उनको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? किस तरह उन्होंने बहुत गेम बदलाव उन्होंने किए हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है? आप उनके साथ नहीं दिखेंगी अब, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ऐसा है कि जिसका सीजन, जो बिग बॉस अपने सीजन से है, बिग बॉस अपने कंटेस्टेंट से नहीं है ना। हर बिल्कुल। सीजन की अपनी हाँ। स्पेशल बात हाँ। होती है। पिछले सीजन में बहुत मैं खुद बिल्कुल इन्वॉल्व हो गई थी, इतना मुझे मजा आ रहा था शहनाज और सिद्धार्थ की लव स्टोरी में। मुझे मन करता था यार हाउ क्यूट, मतलब मैं बिल्कुल उनको बहुत मुझे प्यारे लगते थे दोनों। बट वो सीजन 13 था, वो उसकी स्पेशलिटी थी। हाँ। गौहर जी अपने अपने सीजन में, हम्म। इनफैक्ट गौहर मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी लगती है। मैंने उनका थोड़ा बहुत जो काम देखा है, जो मैंने फिल्में उनकी देखी है, मुझे लगता है शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। बिल्कुल। वो अपने सीजन में अपनी फिल्मों से ज्यादा खूबसूरत लगी, मुझे वो इतनी बिल्कुल सुंदर सही। लगी, प्यारी लगी। हाँ। बट अगेन अगेन वो टाइम था, वो दौर था, उसका मजा हम्म। उसी टाइम पे है। आप अगर उसी फॉर्मूले को बार बार रिपीट करने की कोशिश करोगे तो वही बात है कि जो नई डिश बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, अगर आप उस दूसरी किसी डिश के मसाले डालोगे, उस डिश का अपना टेस्ट खराब हो जाता है ना। बिल्कुल वो सही। हाँ। उनकी स्पेशलिटी थी उनके सीजन में। अब मैं देखना हाँ। चाहूंगी कुछ और उनका, किसी और शो में उनका कोई रूप, मैं वो देखना चाहूंगी। मैं अब बिग बॉस में ना नया हर सीजन जो बिग बॉस का होता है, इवन इवन हाँ। सलमान खान साहब का सुर हर सीजन में डिफरेंट होता है और उसी का मजा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल यू नो, सही। सो आई वांट टू सी अलग अलग थिंग्स, आई डोंट वांट टू सी पुराना। अब वही बात है कि अब ये जैसे लोग मेरे को कहते हैं मैम एफआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, हम नहीं करते, क्योंकि हमें हम्म। पता है कि जो एक बार हमारी टीम, हमने जो एक बार जो चीज कर दी, बना दी, हो हाँ। गई, उसका मजा वही है, वो हम बार बार वही भी है। दो कंटेस्टेंट घर से बेघर हो चुके हैं, कि उनके बारे में आपका क्या कहना है? सारा और शहजाद, दो लोग घर से बाहर हो गए, दोनों ही पंजाब की शान थे, तो उनको आपने देखा, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैंने नहीं देखा एक्चुअली, क्योंकि मैं थोड़ा सा मसरूफ चल रही थी, मेरी टीचर्स ट्रेनिंग चल रही थी योगा की। मैं पिछले हफ्ते फ्री हुई हूँ, मैंने पिछले हफ्ते से थोड़ा बहुत देखना शुरू किया है। आई एम वेरी सॉरी, ओके। आई हैव नो अबाउट देम। ओके। कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ प्रिपरेशन है? कविता, आपने पिछले सीजन को देखा है, तो कुछ आपके मन में है कि कैसे, किस चीज का फोबिया है आपको? अगर घर में जाओगे, क्या चीज आपसे छिन जाएगा तो आप बहुत ज्यादा घबराहट फील करोगे, वैसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक आई सेड कि मैं बिल्कुल गांव की लड़की हूँ, मुझे तो यहाँ आके मिला है, बम्बई आके मिला है ये सब कुछ, फेम, पैसा, ये हम्म। लाइफस्टाइल। यहाँ पिछले 18 सालों से काम करके मैंने ये बनाया है जो भी। तो हाँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छिन जाएगा या नहीं मिलेगा तो मुझे, मैं रह नहीं पाऊंगी या मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बल्कि बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र की और इंडस्ट्री की, ऑडियंस की, कि इतनी सिंपल गांव की लड़की को जो है ना इतना हाँ। एक मोहब्बत और इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, मेरे लिए यही बहुत बिल्कुल बड़ी सही। बात है। हाँ, तो हाँ। ऐसा नहीं है। और स्ट्रैटेजी की जहां तक आप बात करते हैं, ये तो मैंने पिछले हफ्ते देख लिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो जो मैं सोचा था कि मैं देखूंगी, खेल रहा हूँ, शायद कुछ फिर भी ज्यादा मजा आ जाए ऑडियंस को, ये तो ऐसे नहीं आ रहा। अच्छा, एक सवाल जो मैं सारे कंटेस्टेंट से पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या मतलब इस टाइम पे कोरोना की वजह से बहुत सारे सीरियल्स बंद हुए हैं, बहुत सारे एक्टर्स रिप्लेस हुए हैं, बहुत सारे शोज ऑफ एयर चले गए हैं अचानक से,
तो क्या इस कोरोना की मार आपके फी पे भी पड़ी है? क्या कटौती हुई है कविता इसमें? क्या आपने ये किया, आपने इस पे हामी भरी, या क्या है आपका रिएक्शन? एक्चुअली क्या है कि मेरा ना मेरी जो पर्सनल जर्नी है, मैं पिछले 18 साल से काम कर रही हूँ जैसे मैंने बताया, और मेरी बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, और मैं आज एक ऐसे स्टेज पे बिल्कुल। हूँ जहाँ मेरा ना एक छोटा सा वर्ल्ड है, जो बहुत हम्म। प्यारा है, सुंदर है, कंफर्ट जोन है मेरा, बिल्कुल। और कहीं ना मैं बिल्कुल। अपने कंफर्ट जोन में थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गई थी कि नहीं भैया, हम्म। सब बना लिया, घर बना लिए, गाड़ी बना ली, मम्मी डैडी के लिए भी घर अपना बढ़िया बना दिया, सब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ओनली चाइल्ड हूँ मैं, तो मेरे को बिल्कुल। हमेशा लगता था कि मेरी माँ जो हाँ। चाहती हैं उनको हमेशा मिले, वो जो चीजें पसंद करती है, ऑल दैट मेरा हो कर दिया मैंने। शादी भी बड़े स्वीट से एक लड़के से हो गई हाँ। जो बड़ा ध्यान रखता है मेरा, तो मेरे को ना अब कोई फायर, कोई भूख नहीं हो रही थी, यू नो। बिल्कुल। हाँ। तो मैं एक्चुअली अपनी भूख जगाने आई हूँ इस बार, हम्म। किसी कंटेस्टेंट को ना खा जाऊं। भूख जगा। लास्टली जानना चाहेंगे, क्या आपको कोरोना का डर है? क्योंकि बहुत प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सेट पे बहुत कुछ सुनने को मिला है, तो क्या आप डर रहे हो इससे, घर में जाने के वक्त में, या फिर कुछ ऐसा हो जाए, इस बात का आपके मन में डर है? अरे, कोरोना का डर था तभी तो बिग बॉस, जहां आपके पूरे टेस्ट वगैरह करने के बाद आपको घर में लॉक कर बिल्कुल। दिया जाता है, किसी को आने नहीं दिया जाएगा, कोई आएगा भी तो हमारे खुद के स्टाफ, मेकअप या किसी हाँ। को अलाउ नहीं किया जा रहा है, और अगर कोई आएगा भी तो उनको 14 दिन का क्वारंटाइन, और ये लोग पूरा टेस्ट वगैरह करने के बाद ही अंदर लेंगे। तो इससे ज्यादा सेफ जगह तो दुनिया में कोई नहीं है। आज आप जैसे, मैंने बिल्कुल घर सही। पे 2-4 एड्स वगैरह शूट किए, और बिल्कुल। इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई, क्योंकि कोई एड भी अगर आप शूट करते हैं तो 7-8 लोग आते ही हैं घर, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर आते ड्रेसर ही हो, आते हैं। कैमरा पर्सन हो, हाँ। लाइटमैन में एक इंसान आए, डायरेक्शन में एक आए, क्रिएटिव में एक आए, तो मिला जुला के 8-10 लोगों की टीम तो आती है घर पे। अब वो डर लगता है, क्योंकि मदर जो है सामने वाले घर में ही, मतलब अक्रॉस द स्ट्रीट घर है एक मेरा, उसमें रहती है, उनसे हम रोज मिलते हैं, वो 60+ बिल्कुल। हैं, तो डर लगता है यार कि चलो हम तो फिर भी हो जाए, इनको मदर को ना हो जाए भाई। तो हाँ। दिस इज द सेफेस्ट प्लेस टू बी एक्चुअली राइट नाउ, सो द बिल्कुल। टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग, जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से, यही सब देख के मद्देनजर रखते हुए मैंने ये शो को हाँ बोला है। चलिए, थैंक यू सो मच कविता, हमारे साथ बने रहने के लिए। और थैंक यू। हमें बहुत बहुत ही एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कि आप बहुत अच्छा करने वाली हैं, तो तुम्हारी थैंक यू शर्ट सो मच। बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे यार, ये फूलों वाली, ये धुलवा के भिजवा थैंक यू देना सो मच। घर के अंदर। ठीक है। थैंक यू सो ओके, मच एंड ऑल थैंक द यू। बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू, बाय। बाय।